एक स्टेप और अहेड जा सकते हैं। स्टार्टिंग में मैंने बताया था इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर, स्लैक हाँ। पे हर चीज इवेंट पे काम करती है। हम्म। गौरव ने स्टेटस चेंज किया फॉर अ क्यूए, गंधर्व ने स्लैक में एक ऑटोमेशन लिखा हुआ है यार, जैसी क्यूए में हो तो मेरे क्यूए वाले चैनल पे ऑटोमेटिक इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो हम एग्जैक्टली। वहां से भी इसको ऑटोमेट कर सकते हैं, क्योंकि वो एक इवेंट जनरेट हुआ है, उस इवेंट का काम था वहां पे मैसेज पहुंचाना। बट आपने उस प्रोडक्टिविटी को एक स्टेप और आगे ले गए कि यार मुझे उस वाले चैनल पे दिख जाए, मेरी टीम के साथ दिख जाए, क्यूए वाली टीम के साथ, तो वहां से कोई भी पिक कर ले। स्लैक क्या करता है, 27 अराउंड, जैसे सेल्सफोर्स के पास आउट ऑफ बॉक्स थिंग्स होती है, सेल्सफोर्स का वनीला प्रोडक्ट आता है, उसकी आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, एंड देन उसके ऊपर कुछ नहीं आता तो आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो। सेम कॉन्सेप्ट, सेम लॉजिक इज अप्लीकेबल टू स्लैक। स्लैक 2700 आपको कनेक्टर्स प्रोवाइड कर रहा है, आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, आपको कुछ पसंद नहीं आता तो कस्टमाइजेशन कर सकते हो। नाउ तो क्या हो रहा है, इस वजह से जो एजाइल में आपकी स्क्रम सेरेमनीज होती हैं, मतलब जो डेली का स्क्रम कॉल होता है, आपके प्रोडक्ट ओनर को वहीं से ही अपडेट मिल रहा है कि यार आज मेरे 4 जीरा होने थे, चारों का अपडेट ये है, एक गंधर्व की बकेट में था, एक गौरव की बकेट में था, गौरव ने क्यूए पे मूव कर दिया, गंधर्व ने यूएटी पे मूव कर दिया है। तो यहाँ पे इसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। तो हाँ, मतलब आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा कि अभी तक हमने बिजनेस पर्सपेक्टिव डिस्कस किया है। इफ एज ए सेल्सफोर्स प्रोफेशनल, कंसल्टेंट, टेस्टर, अगर मैं स्लैक में जंप करना चाहूँ तो कैसे। तो मैंने स्लैक के ऊपर काम स्टार्ट किया था 2012 से। बहुत लोग जान के सरप्राइज भी होंगे कि 2012 में स्लैक पे कैसे आ गए। तो मैं बता देता हूँ, स्लैक लॉन्च हुआ था अगस्त 2013 में, एंड 2012 में उन लोगों ने स्टूडेंट्स को बीटा टेस्टिंग के लिए दिया था। मुझे बीटेक में बीटा टेस्टिंग के लिए मिला था। आई एम लकी इनफ। बट उस टाइम पे प्रॉब्लम ये थी कि रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे, तो हमने आपस में ही सीखा। सबको एबीसीडी आती है सेल्सफोर्स एज अ बेसलाइन, अब उसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा क्या है, व्हाट इज द चेरी ऑन टॉप ऑफ यस। योर सेल्सफोर्स स्किल। तो एग्जैक्टली। अभी मैं बहुत ज़्यादा नीश कहूँगा स्लैक को। स्लैक अभी आ रहा है, सेल्सफोर्स इज इन्वेस्टिंग अ लॉट बिकॉज देयर मेन विजन उसी को एक सिंगल प्लेटफॉर्म, सिंगल पॉइंट ऑफ टूल बनाना है उनके लिए। तो आई विल रिकमेंड एवरीवन, इट कुड बी पॉसिबल आपका इंटरेस्ट डेवलप ना हो, इट्स टोटली फेयर, बट एज ए सेल्सफोर्स डेवलपर, एज ए क्यूए एंड एज ए एडमिन आपको वो नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज व्हेन यू आर वर्किंग एज ए सेल्सफोर्स प्रोफेशनल, ओके। आप स्लैक को एज ए प्लेटफॉर्म देखें, आपके पास कभी भी उस चीज की रिक्वायरमेंट आ सकती है। Hi Gaurav, first of all, a very warm welcome to my channel, that is Sales for Testing. How are you? हेलो गंधर्व, आई एम डूइंग गुड, थैंक्स फॉर आस्किंग, हाउ आर यू। आई एम ऑल्सो वेरी फाइन एंड थैंक्स फॉर आस्किंग। सो छोटा सा डिस्क्लेमर हर बार की तरह, एक नया वीक और एक नया पॉडकास्ट। और आज के पॉडकास्ट का डिस्क्लेमर थोड़ा सा ऑडियंस को पहले कह सकते हैं कि थोड़ा सा एक डिप्लोमेटिकली दे सकते हैं कि आज हम डिस्कस क्या करने वाले हैं। आपकी मेरी बात हुई व्हाट्सएप पे, उसके बाद हम लिंक्डइन पर कनेक्ट हुए, लेकिन वहां पर भी हमारी बात हुई। लेकिन ये तो हो गया ना कि व्हाट्सएप है मींस इनफॉर्मल, लिंक्डइन हो गया प्रोफेशनल, थोड़ा सा फॉर्मल। बट व्हाट अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, जब हम दोनों अगर एक कलीग होते हैं और हम एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, तब भी तो हमें कम्युनिकेशन चैनल चाहिए। तब तो हम व्हाट्सएप पे बात नहीं कर सकते, तब तो बहुत सारी चीजें हैं बात करने के लिए। और हम सेल्स फोर्स की ही के नजर के ऊपर से ही बात करने वाले हैं कि किस तरीके से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो इन दिस पॉडकास्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस कि स्लैक क्या होता है। क्योंकि जब सेल्स फोर्स प्रोफेशनल्स आपस में लोग बात करते हैं, तो वो स्लैक के ऊपर ही बात करते हैं, चाहे ड्यूरिंग आपकी ऑफिस में हो या कैसे भी हो। सो इन दिस पॉडकास्ट हम पूरे स्लैक को जानेंगे। जिनको नहीं पता स्लैक क्या होता है, स्लैक में कैसे करियर भी बन सकते हैं, एज अ सेल्सफोर्स प्रोफेशनल स्लैक में आपको क्या क्या मतलब बेनिफिट्स मिल सकते हैं। स्लैक एक मैसेजिंग टूल से ऊपर की बहुत बड़ी दुनिया आपस हो चुकी है। सो इसमें हम फुल फ्लैश डिस्कस करने वाले हैं गौरव के एक्सपीरियंस के साथ। सो अगेन वेरी वेलकम गौरव। मैं चाहता हूँ कि डायरेक्ट क्वेश्चंस पर ना जाएं। गौरव, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को दे दो, ताकि ऑडियंस को बेटर इंसाइट हो जाए। सो ओवर टू यू नाउ। Okay, thank you, Gandharv. So, as you know, my name is Gaurav Yadav. I am a multi-cloud specialist. I do have experience working with Salesforce, AWS, Google Cloud, Azure, ओके। and specifically talk about the Salesforce. I am a Salesforce Ranger and 5x certified. आपने स्लैक के बारे में कहा तो स्लैक के बारे में मैं बता देता हूँ। आई एम होल्डिंग 8 बैचेस इन स्लैक, एंड आई एम इन थर्ड नंबर इन द स्लैक कम्युनिटी ऑल ओवर द globe. There is a Slack community forum. In that, I am currently holding a rank of third.
And in the Google Cloud also I am holding 9 batches, and I do have a total 10 years of experience. In this 10 years I do have worked with various MNCs that are specialized in financial services and telecommunications. So currently I am working as a Salesforce architect in one of the giant leaders in telecommunication services and infrastructure. Okay, so thank you so much, wonderful introduction के लिए, थर्ड रैंक स्लैक एंड एथ बैचेस के साथ भी. सो बहुत सिंपल है. जैसे हम आज के पॉडकास्ट को एक केस स्टडी फॉर्म में ही चलाएंगे कि जैसे स्लैक मुझे जितना पता था, मतलब जितना अभी भी पता है, जैसे मैं भी स्लैक यूजर हूँ, तो मुझे तो यही पता है कि कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है. सेंडर अपना मैसेज सेंड करता है, रिसीवर उसको एक्सेप्ट करता है और उसके बाद एक्नॉलेज करता है. तो ये कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस होता है. दैट्स इट. इसके लिए मल्टीपल टूल्स हैं और स्लैक भी उसमें से एक टूल है मेरे को बात करने के लिए. ये तो एक बिल्कुल लेमैन टर्मिनोलॉजी मुझे पता है, लेकिन आपने इसमें काफी रिसर्च कर सके हो और इस पे आप कंटेंट भी क्रिएट करते हो. तो स्लैक एक उस व्यक्ति के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन या क्या मीनिंग है जिसे स्लैक के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, मैसेजिंग के अलावा? ओके, तो आपने बहुत सही कहा. पहले तो अवेयरनेस बहुत ही कम है लोगों में कि व्हाट इज एग्जैक्टली अ स्लैक. लोग उसको एज ए मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ही जानते हैं. तो उस अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए मैंने भी एक अपना यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है जिससे मैं अवेयरनेस क्रिएट करता हूँ, डिस्कवर सेल्सफोर्स विद गौरव यादव. ओके. आई होप गंधर्व उस लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग चेक कर सकते हैं. सो अब बात करते हैं स्लैक की. स्लैक का नाम हमेशा वहाँ पे लिया जाता है जब भी आप बात करो प्रोडक्टिविटी एंड डिजिटल HQ. आजकल एक टर्म चल रहा है डिजिटल HQ, इवन आपके बैकग्राउंड में भी डिजिटल कस्टमर्स लिखा हुआ है, राइट? तो जब भी हम स्लैक की बात करते हैं तो स्लैक इज मोर देन जस्ट अ कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म और अ कम्युनिकेशन टूल. उसमें सेंडर और रिसीवर नहीं, उसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं. और जो एक स्लैक नाम है वो ही अपने आप में बहुत बड़ी डेफिनेशन है. तो मैं आपको आगे थोड़ी देर में बताऊंगा कि उस नाम का मीनिंग क्या है. अभी मैं उसकी फुल फॉर्म बता देता हूँ. हम जैसे कि आपने कहा केस स्टडी के थ्रू डिस्कस करेंगे, आपको एक एक चीज उस पर क्लियर होती जाएगी व्हाट ईच वर्ड सिग्निफाइज. तो अभी मैं एक फॉर्मल बता देता हूँ. स्लैक is a communication tool that is launched as a cloud-based platform or a cloud-based cross-platform for the teams. So ये एक ऐसा पहला टूल था जो कि अगस्त 2013 में लॉन्च हुआ, जो कि आपका विंडोज, iOS, लिनक्स, आप किसी भी प्लेटफॉर्म का नाम लो, ये उसके ऊपर चलता था. तो सबसे पहला तो इसका एडवांटेज ये है. एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्लैक? अभी मैं स्लैक के फुल फॉर्म पे आता हूँ. सर्चेबल लॉग्स ऑफ ऑल कन्वर्सेशंस एंड नॉलेज. सो जो इसमें सर्चेबल लॉग्स है ना, ये ही इसकी पावर है. अभी आप जो भी कम्युनिकेशन टूल यूज करते हैं, आपने स्टार्ट किया, आपने मेरे से व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट किया, देन हम लिंक्डइन पे आए. वो दोनों अपने आप में ही एक कन्फाइंड वे में बहुत अच्छे टूल हैं फॉर द इनफॉर्मल एंड द फॉर्मल कम्युनिकेशन. जब एक एंटरप्राइज लेवल पे बात आती है तो हम बात करते हैं, लेट्स से आप एक किसी चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, आप एक किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, एंड आफ्टर अ मंथ, आफ्टर 3 months और आफ्टर अ ईयर आपसे कोई पूछता है यार व्हाट वाज द डिसीजन ऑन दैट प्रोजेक्ट. तो आप उसको, अगर आपने व्हाट्सएप यूज किया है फॉर द इनफॉर्मल, आप सर्च कर लेंगे, लेकिन टाइम लगेगा. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सर्च कर पाएंगे. बिल्कुल. लिंक्डइन पे भी आप सर्च कर लेंगे, लेकिन टाइम लगेगा. बट स्लैक प्रोवाइड्स अ फ्लेक्सिबिलिटी विद इन 2 to 3 seconds. अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ. व्हेन द टर्म कम प्रोडक्टिविटी, स्लैक कम्स इनटू पिक्चर. तो मैं इसको वहां पे रिलेट कर रहा हूँ, ठीक है? जब आप स्लैक की इतना रोबस्ट सर्च है कि आप उसको सर्च कर सकते हैं विद इन 2 to 3 seconds. एंड स्लैक नॉट ओनली जस्ट इन द मैसेजेस, अगर आपने उस चैट पे कोई पीडीएफ फाइल भी भेजी है, वो पीडीएफ फाइल के अंदर से भी आपको सर्च करके रिजल्ट देगा. अच्छा. हाँ, तो एक तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है. अपार्ट फ्रॉम द मैसेजिंग, आपने मैसेज किए, सही है, लेकिन जब आप इंडस्ट्री में काम करते हैं, उन मैसेजेस को आपको ट्रैक भी रखना होता है. कई बार लेट्स से गंधर्व ने काम किया, नाउ गौरव इज टेकिंग केयर, बट गंधर्व और गौरव के बीच में क्या कम्युनिकेशन हुई थी हर कोई देख सकता है. और यहाँ पे 1-to-1 कम्युनिकेशन नहीं है, यहाँ पे आप 1-to-many कम्युनिकेशंस भी कर सकते हैं, many-to-many कम्युनिकेशंस भी कर सकते हैं. व्हाट्सएप में जब आप, मैं व्हाट्सएप का ही एग्जांपल लेता हूँ, जब आप व्हाट्सएप में ग्रुप बनाते हैं तो आप, ऐसा होता है कि वहां पे जाके आप खुद से ग्रुप ज्वाइन नहीं कर सकते. अभी हालांकि व्हाट्सएप कम्युनिटी वाला फीचर लेके आ गया है, यू कैन ज्वाइन द कम्युनिटी बाय योरसेल्फ. सेम फीचर स्लैक में पहले से था.
आपके दो टाइप के स्लैक में चैनल्स होते हैं, पब्लिक चैनल्स एंड प्राइवेट चैनल। उसमें क्या होता है, पब्लिक चैनल इज सर्चेबल। लेट्स से मैंने आज एक प्रोजेक्ट पे स्टार्ट किया, आई वांट टू मेक अ पॉडकास्ट विद गंधर्व। तो उस प्रोजेक्ट में गंधर्व, गौरव एंड 4-5 लोग और हैं। तो हम उसका एक पब्लिक चैनल बना देंगे बेस्ड ऑन द डिस्कशन। उसके बाद क्या होगा, लेट्स से एक 5th और 6th बंदा भी ज्वाइन करता है एंड ही इज आल्सो इंटरेस्टेड इन दैट। गंधर्व या गौरव को इनवाइट करने की जरूरत नहीं है। ही इज इंटरेस्टेड इन द स्लैक पॉडकास्ट चैनल, वो अपने आप ही उसको ज्वाइन कर सकता है सर्च करके। सो ये ऑलवेज सर्च फीचर पे काम करता है। और स्लैक में जो हर चीज है वो एज अ इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर पे काम करती है, इसलिए वो सर्चेबल लॉग्स है वर्ड, बिकॉज स्लैक सीज एवरीथिंग एज ए लॉग। ओके, आपने एक चीज बताई इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर, मैं चाहता हूँ उसको भी थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दोगे हाँ एग्जांपल के थ्रू ना, तो ऑडियंस और कनेक्ट हो पाएगी। हमें ये तो समझ आ हाँ। गया कि स्लैक क्या काम करता है, सर्चेबल लोग हो गए, एक चीज के अंदर उसके अंदर भी सर्च करना, वो भी उसकी हाँ बेनिफिट है, कम्युनिटी हो गए। एक इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर को एक बार समझा दोगे तो इजी रहेगा। ओके, ठीक है। अब इवेंट इवेंट आर्किटेक्चर क्या होता है, लेट्स से गौरव एंड गंधर्व की बात हो रही है। जी। एक सेंडर है, एक रिसीवर है, हम्म। दैट्स अ 1-to-1 कम्युनिकेशन। अब वो दोनों पीछे से कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, एपीआईज के थ्रू। तो एक तो पॉइंट टू पॉइंट इंटीग्रेशन होता है। इवेंट ड्रिवन इज लाइक, गंधर्व ने मैसेज भेज दिया, दैट्स द इवेंट। अब उसको कितने भी लोग उसको रीड कर सकते हैं और कितने भी लोग उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो दैट्स द इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर। ये आपके माइक्रो सर्विसेज में बहुत ज्यादा यूज होता है। जो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर है, एक तो हम मोनोलिथिक आर्किटेक्चर और माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर हाँ। यूज करते हैं। जो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर है उसमें बहुत ज्यादा इवेंट ड्रिवन इज द मेन प्लेयर फॉर दैट वन। तो स्लैक में हर चीज होती है। आपने एक लाइक भी किया तो इट फायर्स अ इवेंट। अब आप उस लाइक के ऊपर बहुत सारी एक्टिविटी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स एक लाइक तो जाएगा ही। लेट्स से हाँ। आपको जैसे ही लाइक किया, आपको कोई एक एपीआई कॉल करनी है, किसी और को भी इन्फॉर्म करना है। हम्म। आपने जैसे ही लाइक किया, आपको व्हाट्सएप मैसेज भी भेजना है। आपने जैसे ही लाइक किया, उस बंदे को आपको उस चैनल से हटा के दूसरे चैनल पे डाल देना है। ठीक तो है। दैट्स द इवेंट। आप एक इवेंट पे बहुत सारे एक्शंस ले सकते हैं एंड दैट्स द माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर भी बोलते हैं हम उसको। ओके, अब हमने गौरव ये तो समझ लिया कि स्लैक होता क्या है, मतलब व्हाट इज स्लैक, क्लियर हो गया, एकदम हम्म, पिक्चर क्लियर है। कि जो व्हाट्सएप आप फीचर लेके आ रहे हैं स्लैक के पास ऑलरेडी थे। और हाँ अगर हम बात करें, अब बहुत सिंपल है, जब वर्ड पता चल गया, लेकिन हमें स्लैक की जरूरत पड़ी क्यों? मतलब सेल्सफोर्स ने ओके। अगर इतनी बड़ी डील को एक्वायर किया, जो मतलब न्यूज़पेपर में छपी रही थी कि इतनी बड़ी डील हो गई, तो कुछ ना कुछ सोच समझ के तो किया ही होगा। क्योंकि जब हमारा इंटरेक्शन हुआ था ड्यूरिंग कैचअप, तो इकोसिस्टम वर्ड एक आपने यूज किया था। तो मैं चाहता ओके हूँ कि सेल्सफोर्स एज अ इकोसिस्टम और स्लैक वाई, इसके ऊपर मैं आपको पूरा एकदम ब्रीफली ओके। जानकारी दूंगी, है क्या? तो सेल्सफोर्स ने स्लैक को क्यों एक्वायर किया, मैं उससे पहले एक पूरी स्टोरी आर्टिकुलेट करना चाहूंगा, टाइमलाइन बनाना चाहूंगा कि ठीक है। ऐसा गुड डिसीजन क्यों रहा। तो आप खुद ही उसको विजुलाइज कर पाएंगे कि यस, दैट वाज द बेस्ट डिसीजन, हम्म। इवन फॉर द सेल्सफोर्स एंड इवन फॉर अस एज ए सेल्सफोर्स डेवलपर्स एंड सेल्सफोर्स कंसल्टेंट्स। ओके, तो परफेक्ट। जब सबसे पहले इंडस्ट्रीज में काम कर स्टार्ट हुआ था, तो सबसे पहले मेल्स चलते थे, फिजिकल मेल्स, लेटर एक दूसरे को भेजते थे, फैक्स चलते थे। ठीक है। जब इंडस्ट्री थोड़ा और रैपिड फेस पे हुई, तो थोड़ा सा है कि यार हमें थोड़ा कुछ और करना चाहिए, इंस्टेंट मैस पता चल जाए, इन्फॉर्म हो जाए। तो उसके बाद ईमेल आया। नाउ इंडस्ट्री, अभी क्या होता है, ईमेल अभी भी हम लोग यूज करते हैं, लेकिन अभी क्या हो गया है, अगर आप देखें, अगर मैं डेली के जाऊं तो डेली 100+ ईमेल्स, 1000+ ईमेल्स रहते हैं बिकॉज ऑफ XYZ रीजंस। नाउ दिस इज द फेज, इंस्टेंट मैसेजिंग का फेज है। अभी वहां पे क्या है, लोगों को ये चाहिए कि यार मुझे इंफॉर्मेशन तो मिले, दैट इज ऑन द एंटरप्राइज लेवल, बट मुझे इंस्टेंट मिल जाए और मैं इंस्टेंट उसके ऊपर काम कर सकूं एंड इंस्टेंटली किसी को इन्वॉल्व कर सकूं। ठीक है। सो ये पूरा का पूरा इंस्टेंट मैसेजिंग का आपका टाइमलाइन हो गया। हम्म। एंड उसमें हाउ स्लैक इज फिट इन करंट डेट में, इंस्टेंट मैसेजिंग में, इंडस्ट्री में, एज पर माय नॉलेज स्लैक इज द बेस्ट प्लेयर। तो यस। अभी तक क्या होता था, सेल्सफोर्स में आप बात करते थे, हम्म। जब हम सेल्सफोर्स यूज करते हैं, हम्म। उसमें केवल एक ही थोड़ा सा कमी थी कि उसमें कोई मैसेजिंग प्लेटफॉर्म नहीं था। लेकिन अभी लोग इस पर डिबेट कर सकते हैं, यस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म था सर्विस क्लाउड के लिए, बिल्कुल। बट
that is between the service rep and their customers. What about marketing people? What about sales people? What about commerce people? जो डिफरेंट डिफरेंट लोग और डिफरेंट डिफरेंट उसमें अब क्लाउड बनते जा रहे हैं, सेल्सफोर्स का इकोसिस्टम ग्रो होता जा रहा है, उसके डिफरेंट लोगों को इंटरेक्ट करने के लिए आपस में लेट से सेल्स वाले को सर्विस वाले से बात करनी है, तो आप ये तो नहीं ना कि लाइव एजेंट स्टार्टिंग से सेटअप करेंगे एंड उस पर स्पेसिफिक कर सकता है. एज ए सेल्स पर्सन आई कैन टॉक टू एनीवन, एज ए सर्विस पीपल आई कैन टॉक टू एनीवन, एंड इवन एज ए सेल्सफोर्स कंसल्टेंट मुझे भी अपने सेल्स वाले बिजनेस यूजर से बात करनी है, मुझे अपने सर्विस वाले बिजनेस यूजर से बात करनी है, मार्केटिंग यूजर से बात करनी है. तो अभी सेल्सफोर्स बहुत ही अच्छा इकोसिस्टम बनाता जा रहा था. अब जैसे आप एप्पल प्रोडक्ट्स की बात करें, एप्पल इज नोन फॉर क्रिएटिंग देयर इकोसिस्टम. अगर आपके पास एप्पल प्रोडक्ट्स है तो आप कभी भी एप्पल इकोसिस्टम से बाहर नहीं निकल पाएंगे. सेम पाथ Salesforce is doing. Salesforce के इकोसिस्टम में हर चीज थी. Now Salesforce is as a platform. Salesforce is having analytics, Einstein, AI, everything. उसमें जो एक चीज की कमी थी, as a developer, how I can interact with my business users, how two different business units interact with each other. तो उसमें एक instant messaging की जरूरत थी जो कि Slack फुलफिल करता है कंप्लीटली. तो Salesforce ने इसलिए Slack को 2021 में $27.7 बिलियन पे एक्वायर किया था. तो that was the main reason. Okay. So गौरव, जब जैसे ये पता चल गया कि व्हाट क्या है, व्हाई क्या है, अब प्रॉब्लम हमने ना जो अभी तक जितना हमारा कॉन्वर्सेशन हुआ ना, तो इसमें कम्युनिकेशन वर्ड ना बहुत बार यूज हुआ है. स्टार्टिंग में जैसे हमने पॉडकास्ट को किया तो मैंने भी कम्युनिकेशन के बारे में बताया, आपने भी बताया कि कम्युनिकेशन को ईज हो रहा है, क्योंकि हमारी बात जितनी फास्ट और जितनी एक्यूरेट जाएगी उसके अकॉर्डिंग ही हमारी एक साइकिल चलती है. तो ये जो स्लैक है, इसके पास ऐसा क्या कटिंग एज है कि इससे हो क्या रहा है कि मान लो कि जो मेरा जो कम्युनिकेशन है ना वो इम्प्रूव हो रहा है, क्योंकि एट द एंड वही मैटर करता है. तो इसके ऊपर मैं आपका पहले व्यू जानना चाहता हूँ, फिर इसको आगे प्रोसीड करता हूँ. ओके, ठीक है, आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा. अब बहुत सारे लिसनर्स ये भी सोच रहे होंगे कि यार हमारे टूल सेट में एक और टूल आके ऐड हो गया कम्युनिकेशन के लिए. राइट. तो ये स्टडी स्लैक के थ्रू ही करी हुई है. एम्प्लॉय, मतलब जो एक एम्प्लॉय होता है, नॉर्मल एम्प्लॉय, एक टेन्योर में 50+ एप्लीकेशन, डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन यूज करता है, और डेली एक एम्प्लॉय 1 आवर स्पेंड करता है, डेली का 1 आवर स्पेंड करता है स्विचिंग बिटवीन द एप्लीकेशन. तो अभी क्या होता है, स्लैक इज नॉट जस्ट वन अनदर टूल इन देयर टूल सेट. वो ऐसा नहीं है. स्लैक और सेल्सफोर्स मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं कि यू नो नीड टू लीव द स्लैक. इट इज बियॉन्ड द कम्युनिकेशन. उसमें क्या है, स्लैक आपको ऑलरेडी बिल्ट इन अराउंड 2700 इंटीग्रेशंस प्रोवाइड करता है विद द डिफरेंट चैनल्स. डिफरेंट चैनल्स मींस लाइक आपका एक सेल्स यूजर है, उसको गौरव यादव से बात करनी है, गंधर्व से बात करनी है, ही वेंट टू द स्लैक, बट अब उसको सेल्सफोर्स में एक अपॉर्चुनिटी चेक करनी है, तो अभी उसको ऐप स्विच करनी पड़ेगी. नहीं, अभी सेल्सफोर्स एंड स्लैक क्या इकोसिस्टम बिल्ड कर रहे हैं, आप स्लैक पे ही सेल्स क्लाउड वाले बॉट पे जाके अपना अपॉर्चुनिटी का नाम लिखो और वहीं पे देखो. अब लोग पूछेंगे कि यार मुझे अपॉर्चुनिटी की स्टेज भी अपडेट करनी थी. हाँ, आप वहीं से ही अपॉर्चुनिटी की स्टेज सेलेक्ट करो एंड वो भी अपडेट कर सकते हो. तो what Slack is doing, it is increasing the productivity. आपको 10 एप्लीकेशंस पे स्विच करने की जरूरत नहीं है, आप एक ही जगह पे रहो, वहीं से ही सारा काम होगा. एंड नाउ पीपल विल से कि यार हम तो आउटलुक से मीटिंग बनाते हैं, तो देयर इज अ कनेक्टर फॉर आउटलुक एज वेल. तो मैंने बताया अराउंड 2700 कनेक्टर्स है स्लैक के पास. अगर आप उसके बाद भी सेटिस्फाई नहीं होते हो, सेल्सफोर्स ने सबसे पहला काम आते ही क्या किया, सेल्सफोर्स कोई भी चीज हाइड नहीं रखता है, ब्लैक बॉक्स नहीं रखता है. ठीक है, करेक्ट है. इट गिव्स अ ओपन हैंड टू द डेवलपर्स कि आप कुछ भी कर सकते हो. सेल्सफोर्स ने सबसे पहला आता ही काम क्या किया, स्लैक प्लेटफॉर्म 2.0 लॉन्च किया. लकीली आई वर्कड विद देयर प्रोडक्ट टीम इन दैट टू बिल्ड अ यूज केस टू चेक द एंड टू एंड फिजिबिलिटी की कितना हो सकता है. तो अब सेल्सफोर्स कहता है यार हमारे 2700 जो स्लैक कहता है हमारे 2700 जो कनेक्टर्स है, आपका यूज केस उसमें भी फुलफिल नहीं हो पा रहा. फाइन, आप क्या करो, एक डेवलपमेंट स्टार्ट कर दो स्लैक में, स्लैक प्लेटफॉर्म 2.0 की तरफ जाके, उसमें स्लैक CLI और हर चीज होती है. तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि कहाँ पे इम्प्रूव हो रहा है, ये यहाँ पे इम्प्रूव हो रहा है कि जैसे हम एक सिंगल लैपटॉप यूज करते हैं, अभी आप वेब ब्राउजर में अपना व्हाट्सएप भी यूज कर लेते हैं, तो आपको मोबाइल और डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस यूज करने की जरूरत नहीं है. नाउ व्हाट दे आर डूइंग इज, अब आपको एक लैपटॉप में डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस भी स्विच करने की जरूरत नहीं है. आप आओ अपना डे स्टार्ट करो स्लैक से, आपको जो भी काम करना है, आपने मैसेज का रिप्लाई किया, आपको ये एक्शन करना था, ओके इस एक्शन में मुझे सेल्सफोर्स में जाके ये देखना था, इसमें मुझे ओरेकल में जाके ये देखना था.
everything is integrated there. ओके, तो अब इससे ये चीज तो मुझे समझ आ गई कि प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बूस्ट होने वाली है क्योंकि स्विचिंग कम होने वाली है अब, Yes. तो ड्यूरेशन बचने वाला है, और एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली यहाँ पिक्चर में इसलिए आएगी क्योंकि पता है एक पर्सन को थोड़ा टाइम लगेगा उसमें एफिशिएंट होने में, बट अगर उस पे उसका पकड़ बन गई तो उसे पता है कि यही मेरे पास एक स्क्रीन है जिसके थ्रू मेरा एक मैसेज करने से जो नोटिफिकेशन हो रही है इंटीग्रेट करने के बाद वो हो रही है। यहाँ पर ना मैं थोड़ा सा और डीप जाना चाहता हूँ, क्योंकि ना यहाँ पे आपने वर्ड यूज किया इंटीग्रेशन। देखो, एज अ टेस्टर इंटीग्रेशन टेस्टिंग एक टाइप होता है जिसमें हमें ये चेक करना होता है कि दो सिस्टम आपस में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। वो अपने आप में ही बहुत बड़ा बिग पिक्चर है। और नॉर्मल अगर हम इंटीग्रेशन सेल्सफोर्स के इकोसिस्टम में बात करें तो इंटीग्रेशन ये हो सकता है कि मेरा सेल्सफोर्स का एक मेरी org है जिसपे मेरा एक वेबसाइट के थ्रू इंटीग्रेट हुआ हुआ है, डेटा मेरे को कॉन्टेक्ट अस फॉर्म से आ रहा है जिसके अकॉर्डिंग मेरी लीड वगैरह पे डेटा आ रहा है, और यही वाइसा वर्सा में मैपिंग हो रही है नॉर्मल भाषा में। और थोड़ा सा और ईज करने के लिए अपने यूजर को बता देते हैं कि इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है दो सिस्टम को आपस में कनेक्ट करना ताकि वो आपस में कम्युनिकेट कर सके और अपने डेटा को मूवमेंट हो सके, दैट्स इट। तो आपने बोला 2700 इंटीग्रेशन की चेकलिस्ट, ये बहुत बड़ा नंबर है, तो अब इसको जस्टिफाई करना भी बहुत जरूरी है क्योंकि अगर हमने बोला है तो ये हाँ. इंटीग्रेशन किस तरीके से ईज कर रहा है, क्योंकि Okay. इंटीग्रेशन में कोड भी सबसे ज्यादा ब्रेक होता है और टेस्टर्स को बग भी बहुत होते हैं, और स्लैक ने तो Okay. 2700 की चेकलिस्ट ऑलरेडी बना दी है। मैं चाहता हूँ अगर आप थोड़ा सा जीरा का एग्जांपल यहाँ पे इंटीग्रेट वाला ला देंगे ना तो इजी रह जाएगा ऑडियंस। ओके. ओके, तो मैं जीरा पे आने से पहले मैं आपको कहूँगा एक टर्म होती है एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स, मतलब एक सेंटेंस होता है। तो अभी कुछ लोग कहेंगे कि यार मुझे ऐप स्विच करने के लिए मैं अपने 1 महीने इंटीग्रेशन पे क्यों इन्वेस्ट करूँ, अपने डेवलपर्स के क्यों करवाऊँ। लेकिन जब आप उसको ही देखोगे कि क्या बोलते हैं, अगर डेवलपर्स अगर किसी आपके बिजनेस यूजर्स का 0.1 सेकंड सेव हो रहा है, आप उसको पावर ऑफ कंपाउंडिंग से देखो तो 365 डेज में कितना सेव होगा, एंड आपके 1000 एम्प्लॉयज का कितना सेव होगा। तो एक तो ये वो चीज आई यहाँ पे कि क्या बोलते हैं कैसे प्रोडक्टिविटी, यस इनहेंसमेंट आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा बिकॉज देर इज अ लर्निंग कर्व इन दिस। नाउ आपने कहा कि वो 2700 इंटीग्रेशंस को जस्टिफाई करना, यस स्लैक क्या करता है 2700 अराउंड, जैसे सेल्सफोर्स के पास आउट ऑफ बॉक्स थिंग्स होती है, सेल्सफोर्स का वनीला प्रोडक्ट आता है, उसकी आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो एंड देन उसके ऊपर कुछ नहीं आता तो आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो। सेम कॉन्सेप्ट सेम लॉजिक इज एप्लीकेबल टू स्लैक। स्लैक 2700 आपको कनेक्टर्स प्रोवाइड कर रहा है, आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, आपको कुछ पसंद नहीं आता तो कस्टमाइजेशन कर सकते हो। नाउ वो 2700 कनेक्टर्स में आपका गूगल क्लाउड के साथ, आउटलुक के साथ, सेल्सफोर्स के साथ, आपका क्या बोलते हैं गिट के साथ, बिटबकेट के साथ, आप बहुत सारे टूल्स का नाम ले सकते हैं, सबके साथ है, इवन जूम के साथ भी है उसका कनेक्शन। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि वो कनेक्शंस कैसे यूजफुल है। तो हम एज ए क्यूए एंड डेवलपर्स बात करें तो आपने जीरा का बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल लिया है। तो लेट्स से मेरा डे स्टार्ट होता है, मुझे चेक करना है कि यार आज मेरे क्यू में कितने जीरा असाइन है। तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं अपने स्लैक मैसेजेस या ईमेल्स चेक करने के बाद, अभी यहाँ पे 2 एप्लीकेशन स्विच हो गई है, मैंने सबसे पहले स्लैक देखा, फिर मैंने अपना ईमेल देखा, नाउ आई एम गोइंग टू द थर्ड ब्राउजर, जीरा देख रहा हूँ कि मुझे उस पर क्या करना है। अब मैंने जीरा देखा, मेरा पहला जीरा था कि यार मुझे क्या करना है, एक अपॉर्चुनिटी की नई स्टेज इंक्लूड करनी है, ठीक है, या एक वेब फॉर्म बनाना है लीड जनरेट करने के लिए, बट मुझे उसमें कुछ इनपुट चाहिए। नाउ अगेन आई एम स्विचिंग माई एप्लीकेशन टू द स्लैक, मैं उसमें यूजर को ढूंढ रहा हूँ कि यार मैं अपने टीम लीड को ढूंढ रहा हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ, या मैं अपने बीएस को ढूंढ रहा हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ कि इसमें एग्जैक्टली क्या करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी फिर दोबारा से जीरा पे गया, मैंने उसका जीरा नंबर कॉपी किया, उसका कॉन्टेक्स्ट कॉपी किया, तब मैं उसको बता पाऊंगा कि क्या बोलते हैं आई डू नीड हेल्प इन दिस। परफेक्ट। नाउ व्हाट स्लैक इज डूइंग, आपका एक जीरा बॉट होगा, आप जाओ डेली, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स होती हैं, उसको स्लैश कमांड्स बोलते हैं, अभी मुझे रिमेंबर नहीं है ऑन टॉप ऑफ माय हेड, बट उसमें आप क्या बोलते हैं, आप आपका क्या टास्क असाइन है डेली का, और इवन आप एक जीरा बॉट को एक स्पेसिफिक, मैंने पब्लिक और प्राइवेट चैनल का कॉन्सेप्ट बताया था स्टार्टिंग में, पब्लिक और प्राइवेट चैनल के साथ भी रिलेट कर सकते हैं उस स्पेसिफिक जीरा प्रोजेक्ट पे। लेट से आपका सेल्स क्लाउड का प्रोजेक्ट है, सर्विस क्लाउड का प्रोजेक्ट है, और सेल्स क्लाउड का आपका स्लैक चैनल है, उस सेल्स क्लाउड में एक जीरा अपडेट हो रहा है तो वो नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली उस पब्लिक चैनल पे चला जाएगा। तो अभी मैंने क्या किया, मैंने अपना डे स्टार्ट किया स्लैक पे ही, मैंने जीरा पे स्विच नहीं किया है, मैं अपने जीरा बॉट से पूछ रहा हूँ कि यार आज मुझे क्या काम करना है।
या मैं अपने स्लैक वाले सेल्सफोर्स वाले चैनल पे देख रहा हूँ, सेल्सफोर्स वाले स्लैक चैनल पे कि आज मुझे क्या काम करना है, और मुझे वहां से पता चल गया, मैं वहीं पे, मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है, वहीं पे उस पब्लिक चैनल में सारे के सारे लोग ऑलरेडी होंगे एंड मैं वहीं पे टैग कर सकता हूँ। हाँ जी। या सेकंड एग्जांपल ये ले सकते हैं कि यार मैंने गंधर्व को क्यूए करने के लिए दिया था, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ इट। हम्म। तो इंस्टेड ऑफ मैंने बताया कि वो एक जीरा जो है एक पब्लिक चैनल में टैग हो सकता है, गंधर्व जैसे ही स्टेटस अपडेट करेगा वो सेल्स चैनल में ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक नॉट है। इवन मी, होल टीम विल गेट टू नो कि वहां पे हो रहा है। तो आजकल क्या हो रहा है, इस वजह से जो एजाइल में आपकी स्क्रम सेरेमनीज होती हाँ हैं, जी। मतलब जो डेली का स्क्रम कॉल होता है, आपके प्रोडक्ट ओनर को वहीं से ही अपडेट मिल रहा है कि यार आज मेरे 4 जीरा होने थे, चारों का अपडेट ये है, एक गंधर्व की बकेट में था, एक गौरव की बकेट में था, गौरव ने क्यूए पे मूव कर दिया, गंधर्व ने यूएटी पे मूव कर दिया है। तो यहाँ पे इसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। ओके, तो मतलब बेसिकली क्या है कि एक यहाँ पर एक ये चीज भी होगी थी, हमारे को ना पिक्चर क्लियर हो रही है कि पर्सन जब स्टेटस चेंज भी कर रहा है ना, अब इसमें ना दो चीजें होती हाँ हैं। क्योंकि हाँ जब हमने जीरा की बात करें ना, तो जीरा ना हाँ बहुत हाँ कमाल की चीज है, एटलेशियन ने जो हाँ, तगड़ा प्रोडक्ट बनाया है। यस वो क्या करते हैं कि मान लो कि जैसे गौरव डेवलपर है, गंधर्व टेस्टर है, टिकट बनाने थी कि ना अपॉर्चुनिटी की स्टेज चेक, लीड का स्टेटस चेंज होने पे लीड स्कोर में ये वैल्यू आनी चाहिए, बहुत सिंपल की स्टडी है। ये डेवलपमेंट स्टेज में थी, गौरव ने बनाई, यूनिट टेस्टिंग करके दे दी, गंधर्व को दे दी। अब गौरव ने जब गंधर्व को दी तो उस टिकट में कितना टाइम लगा ना, जीरा ऊपर दिखा देता है, पूरा यस दिखाता है, 1 डे इतना मिनट, और ये पूरा दिखाता है। या अब गंधर्व ने जब उसको ऑन कर लिया टिकट को इन द टेस्टिंग मोड, तो वहां से उसकी अलग ड्यूरेशन चालू हो जाती है, और अलग पूरी टिकट की ड्यूरेशन अलग चलती है। तो इसमें ये भी हमारे को ये पता चल सकता है कि अगर किसी पर्सन ने इसको रीओपन किया है, तो उसकी नोटिफिकेशन से भी हमें पता चल सकता है कि ये पर्सन यस कितनी बार उस पर एक्शन कर रहा है। तो यहाँ से उसकी एफिशिएंसी पता चल सकती है आदमी की कि वो करना क्या रहा है। स्टेटस चेक करने में भी इजी हो जाएगा, जिस तरीके का मेरे को समझ आया कॉन्सेप्ट। हाँ हाँ। और एक स्टेप और अहेड जा सकते हैं, स्टार्टिंग में मैंने बताया था इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर, स्लैक हाँ पे हर चीज इवेंट पे काम करती है। हाँ। गौरव ने स्टेटस चेंज किया फॉर अ क्यूए, गंधर्व ने स्लैक में एक ऑटोमेशन लिखा हुआ है, यार जैसे ही क्यूए में हो तो मेरे क्यूए वाले चैनल पे ऑटोमेटिक इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो हम एग्जैक्टली। वहां से भी इसको ऑटोमेट कर सकते हैं, क्योंकि वो एक इवेंट जनरेट हुआ है, उस इवेंट का काम था वहां पे मैसेज पहुंचाना, बट आपने उस प्रोडक्टिविटी को एक स्टेप और आगे ले गए कि यार मुझे उस वाले चैनल पे दिख जाए, मेरी टीम के साथ दिख जाए, क्यूए वाली टीम के साथ, तो वहां से कोई भी पिक कर ले। इसमें हमारे को ये भी बेनिफिट एक तरीके से होगा ना, इसको और रियल लाइफ केस स्टडी में और इजी कर देते हैं। एक पर्सन एक क्यूए 2 प्रोजेक्ट में काम कर रहा था, और एक ही हम्म प्रोजेक्ट मैनेजर है 2 प्रोजेक्ट का। तो उस केस में उसने जैसे सुबह सुबह, मतलब कुछ लोग बहाने भी देते हैं, इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है, इसमें टाइम लगेगा। तो वहां से हाँ तो टाइम, प्रोजेक्ट मैनेजर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो 15-20 मिनट्स आपको कॉल पे ले मैसेज करके वो यस छोड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर गंधर्व ने टिकट को मूव किया, तो उसे पता चलता है भैया इसका काम खत्म हो चुका है, अब ये इस वाले हाँ पे मूव हो सकता है। तो ये वाला हाँ एक हमारे को एक अपर हैंड मिल जाता है एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर की, पता चल जाता है कि एक मेरा जो रिसोर्स है, अगर 2 चीजों में एलोकेट है, तो उसका दिन किस तरीके से जा रहा है। तो एक ये चीज भी हमें एडवांटेज मिल सकता है। सो गौरव, इसी में अब आगे बढ़ते हैं। हमने कम्युनिकेशन समझ लिया पूरा, क्या चैनल होता है, कैसे इंटीग्रेशन होता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये होता है कि आज भी ऑर्गेनाइजेशन ना थोड़ा सा डरती हैं इन सबको अडॉप्ट करने में, क्योंकि सबको आदत ना टीम्स की लगी हुई है। तो वो ऐसा क्यों है, यस डरती क्यों है, कि उन्हें स्लैक के बारे में अवेयरनेस नहीं है, या क्या है? अवेयरनेस के ऊपर हम अभी बात करेंगे कि क्या है, बट ऐसा क्यों? ओके। तो अभी तक इसलिए डरती है, पहले तो स्लैक जो सबसे पहले है हमारे डेवलपर कम्युनिटीज़ में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और डेवलपर कम्युनिटीज़ में भी उन डेवलपर्स के बीच जिन कंपनीज का एंड प्रोडक्ट कोई टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट है, लेट्स से फेसबुक, गूगल, और हम इन सब की बात करें, ओके। क्योंकि अभी मैंने आपको प्रॉब्लम बताई थी कि यार बिजनेस यूज़र हमारे साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा, टीम्स के थ्रू करेगा या किसी और कम्युनिकेशन मोड के थ्रू करके, जो भी आपके एंटरप्राइज में यूज़ हो रहा है। बिल्कुल। बट एज ए डेवलपर, एज ए सेल्सफोर्स कंसल्टेंट, मुझे मेजॉरिटी 80 to 90% ऑफ द टाइम मुझे अपने बिजनेस से इंटरेक्ट करना है। तो हम्म। वो एक डिफैक्टो रूल बन जाता है बाय मतलब किसी ने बोला नहीं है कि आप टीम्स यूज करो, वो एक अंडरस्टूड हो जाता है कि यार मुझे टीम्स यूज करना है, क्योंकि मेरे बिजनेस यूजर्स भी वहाँ पे है, मेरे सब कुछ कोई वहाँ पे है। तो अभी तक वो एज ए टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट यूज हो रहा था। अब टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट यूज हो रहा था तो क्यों हो रहा था? बिकॉज ऑफ इट्स एपीआई, बिकॉज ऑफ इट्स कनेक्टर, क्योंकि ये एज ए डेवलपर को प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा था। अभी तक इसमें बिजनेस के लिए कुछ नहीं था, उनके लिए जस्ट एक लर्निंग फेज आ रहा था। हम्म। अब उनके लिए यार मैं टीम्स पे भी रहूं, मैं स्लैक पे भी रहूं, मैं अपने डेवलपर्स से बात करने के लिए उस पर रहूं, बट बिजनेस को फर्दर आगे बिजनेसेस से बात करनी है, हाँ। जो कि मेजोरिटी ऑफ देम टीम्स पे हैं। ओके। तो कोई
तो वो थोड़ा सा रेजिस्टेंस आ रहा था, बट हम्म, सेल्सफोर्स इकोसिस्टम बिल्ड कर रहा है नाउ, सेल्सफोर्स इज ब्रिंगिंग एवरीथिंग टू द स्लैक। तो अभी बिजनेसेस के पास भी बहुत ज्यादा यूज केसेस आ रहे हैं, इवन इन माय ऑर्गेनाइजेशंस बिजनेसेस आर आस्किंग बाय देमसेल्फ कि आप मुझे क्या ये चीज डेवलप करके दे सकते हैं स्लैक में, बिकॉज दे आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग द पावर। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि स्लैक का जो कनेक्टर्स है, सेल्सफोर्स के साथ कनेक्टिविटी बहुत ही फास्ट हो गई है। सेल्सफोर्स इज प्रोवाइडिंग, आप फ्लो से डायरेक्टली स्लैक के ऊपर मैसेज भेज सकते हैं, अपेक्स से डायरेक्टली स्लैक के ऊपर मैसेज भेज सकते हैं। मतलब आपको बहुत ज्यादा काम झाम करने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट सिंपल सा फ्लो लिखो, चैनल की आईडी वगैरह दो, एंड यू आर गुड टू गो। ओके। तो अभी क्या हो रहा है, वो डेवलपमेंट फास्ट हो रहा है। तो अभी वो माइंडसेट चेंज होगा धीरे धीरे, बिकॉज अभी स्लैक इतनी ज्यादा बिजनेस वैल्यू ऐड नहीं कर रहा था, जस्ट वो डेवलपर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रहा था। हम्म, नाउ बिजनेस आर स्टार्टिंग सीइंग इट एज ए, हाँ यार ये तो हमारी भी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकता है। जो वो आपने जीरा वाला एग्जांपल लिया, हाँ, एज ए बिजनेस पर्सन मैं डेली आया, मैंने अपना टीम्स चेक किया, नाउ आई डू नीड टू वर्क ऑन दिस अपॉर्चुनिटी ऑन दिस सेल्स आइटम। अब हम्म, मैं जाऊंगा सेल्स फोर्स के ऊपर, हम्म, ब्राउज करूंगा, नाउ फिर दोबारा से मैं टीम्स पे स्विच करूंगा, अब इन बंदों को पिंग करूंगा। इंस्टेड ऑफ इट मैंने स्लैक पे आया, मैंने डेली का अपना देखा कि ओके मेरे पास इतने मैसेज आए हुए थे, गंदर ने मुझे मैसेज भेजा है, ये अपॉर्चुनिटी के लिए आज हमें काम करना है, तो लेट्स सी द स्टेटस। इंस्टेड ऑफ स्विचिंग थ्रू द ब्राउजर, मैंने वहीं पे ही अपना अपॉर्चुनिटी का स्टेटस देख लिया और वहीं पे ही काम शुरू कर दिया। तो जब जी, बिजनेस को भी वैल्यू ऐड दिखेगा तो दैट दैट विल रिड्यूस। ओके। सो अब हमें ये भी पता चल गया कि बिजनेस वैल्यू प्रोफेशनल्स के अकॉर्डिंग क्या एक स्लैक अपना एक वैल्यू एडिशन कर रहा है। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज ये होती है कि ना हम ना देखो सिंपल है कि अप्रेजल भी तब होता है जब परफॉर्मेंस अच्छी होती है थ्रू आउट, अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं। तो हाउ एज अ मेजर ऑफ सक्सेस की अगर मैं बात करूं, तो वो किस तरीके से मैनेज होती है एक ऑर्गेनाइजेशन में, अगर मैं स्लैक को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ और मैं उस पर एज अ डेवलपमेंट काम कर रहा हूँ या उस पर टेस्टिंग काम कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर मैं जानना चाहता हूँ। और इसी में एक सब क्वेश्चन को मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ, जब स्लैक में कुछ भी एज अ डेवलपर या कोई भी पर्सन काम करता है, तो उस पर वो टेस्टिंग के लिए वो क्या करता है यूनिट लेवल पे, ताकि इसके ऊपर मैं थोड़ा और रिसर्च करके एक नया कुछ क्रिएट कर पाऊँ। इसके ऊपर आप मुझे थोड़ा सा बताओ। ठीक है, तो इसके ऊपर बताने के लिए मैं थोड़ा सा बैक जाऊंगा पिछले वाले क्वेश्चन पे ही, कि हाँ। ये बिजनेसेस को या हमें कैसे हेल्प करता है। तो अभी मैं इसको डिफरेंट एक्टर्स में इंक्लूड करूंगा एज ए एंड यूजर। अभी तक हम स्लैक को एज ए एंड यूजर यूज करते आए थे, नाउ एज ए बिजनेस भी अब हमारा एंड यूजर है। तो अभी मैं आपको उसके वाले क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ कि क्या बोलते हैं एज ए डेवलपर मेरा क्या फायदा होगा, या एज ए टेस्टर हाउ आई एम गोइंग टू डू द यूनिट टेस्टिंग। तो हम्म, सबसे पहले अभी तक आप एज ए एंड यूजर यूज करते आए थे स्लैक को, नाउ आपका बिजनेस भी एज ए एंड यूजर उसको यूज कर रहा है, तो बिजनेस आपको रिक्वायरमेंट देगा। बिल्कुल है। तो सबसे पहले आपको स्लैक की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसकी डेवलपर नॉलेज होनी चाहिए। तो टेस्टर के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, नीड टू नो, नहीं यार केवल पब्लिक चैनल बनाना, प्राइवेट चैनल बनाना, एक दूसरे को मैसेज भेजना ही नहीं। अब हम्म, इसमें आगे क्या है, इसमें भी आगे बहुत सारी चीजें हैं कि इस पब्लिक चैनल पे, इस प्राइवेट चैनल पे ये बंदे को ये चीजें करना अलाउ है। जैसे एडमिन वाला कॉन्सेप्ट आता है सेल्सफोर्स में, एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट आता है हमारा यहाँ पे स्लैक के अंदर, कि एक एडमिन क्या करेगा डिफरेंट, उससे लोअर मेंबर क्या करेगा, उससे लोअर मेंबर क्या करेगा। तो एज ए क्या बोलते हैं, एज ए टेस्टर, एज ए डेवलपर, एज ए सेल्स फोर्स प्रोफेशनल, सबसे पहले तो आपको हैंड्स ऑन होना चाहिए, तभी आप सामने से बता पाओगे। अगर बिजनेस ने कोई ऐसी रिक्वायरमेंट रखती तो आप बोल सकते हो नहीं दिस इज नॉट पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, हमें कस्टमाइजेशन करना पड़ेगा। या हम इसको, आप ये जो पूछ रहे हो, हाँ मैं इसका बेटर अल्टरनेटिव बता सकता हूँ कि ये ऐसे हो सकता है। तो सबसे ओके। पहले आपको प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हम्म, इस चीज के लिए। जी, ओके। सो इसके ऊपर अगर मैं केस स्टडी की बात करूँ कि किस तरीके से है, हम इस तरीके से कर सकते हैं कि जैसे हर चीज का ना अलग अलग एंगल होता है, कि मान लो एक सेल्स क्लाउड है, सर्विस क्लाउड है, और बहुत सारे क्लाउड्स हैं। तो इन सब के हम्म, क्लाउड के अगर मेरे को मान लो कि अगर सिंपल भाषा में बात करें, अगर हमें वेबसाइट बनानी होती है, वो भी सेल्स फोर्स में पॉसिबल है, अगर एक्सपीरियंस क्लाउड को मैं हम्म, पिक्चर में ले आऊँ तो। वो एक हम्म, मेरा केस स्टडी है। अब मुझे यहाँ से हम्म, इंटीग्रेट करवाना है चीजों को कि स्लैक के थ्रू, और सारी अपडेट्स को मुझे करवाना है, कौन से हम्म, फॉर्म आ रहे हैं। मान लो मेरी एक वेबसाइट है ई कॉमर्स टाइप की, उसके अंदर अब मेरे को ओके, क्वेरीज कैसे आ रही है कि मैंने एक वो बना रहा हूँ, मार्केट प्लेस बना रहा हूँ, मार्केट प्लेस ई हम्म, कॉमर्स, जहाँ पे एक ही प्रोडक्ट के डिफरेंट ब्रांड्स जो आएंगे वो अपना प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे। तो वो कॉन्टेक्ट अस हम्म, फॉर्म बनाया, तो वहां से जितने वेंडर्स होंगे वो मेरे को मैसेज कर सकते हैं। तो इस तरीके के केस स्टडी में हम किस तरीके से स्लैक को एज एन एफिशिएंट एज अ प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, ये एक बहुत सिंपल सिनेरियो है।
ओके, तो बहुत ही अभी तक हम जनरली क्या करते हैं, जैसे हमारा आपने कॉमर्स साइट का एक पेज बनाया है या लीड के लिए एक हम्म। वेबसाइट पेज बनाया, तो अभी तक क्या होता है, जनरली कोई नया लीड आया, कोई नई क्वेरी आई, तो वो जनरली वहाँ पे हमारा ईमेल होता है, हम्म। ईमेल टू सेल्स फोर्स वाला जो केस होता है, और वो एग्जैक्टली। ऑटोमेटिकली हमारे पास ईमेल आ जाता है और हमें वहाँ से पता चल जाता है। ठीक है। तो मैंने ईमेल टू सेल्सफोर्स लिया, उसमें केसेस भी बन सकते हैं, वो ठीक है। आपके इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर है, आपने कैसे किया है। और हम्म। इनफैक्ट वो बिजनेस यूजर्स के आउटलुक में भी आ सकता है। तो बिजनेस यूजर्स के आउटलुक में आने के लिए आपने उसके लिए थोड़ा सा क्या बोलते हैं, कोडिंग करी होगी वहां पे कि यार जब मेरे पास ये रिकॉर्ड बने तो उसका एक ईमेल नोटिफिकेशन भी जाए। तो बिल्कुल। अभी स्लैक में क्या है, जो मैंने आपको बताया कि सेल्सफोर्स क्या कर रहा है, फ्लो के थ्रू, अपेक्स के थ्रू आप कॉल कर सकते हो। तो जैसे ही आपके पास वो रिकॉर्ड बनेगा, आप उसको स्लैक पे एक चैनल पे नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर सकते हो वहां पे। ओके। जैसे ही बंदा आएगा, तो ये इंस्टेंट मैसेजिंग वाला हो गया। तो ईमेल तो यार मैं कल जाके चेक करूंगा, लेकिन मुझे आज ही पता चल गया स्लैक पे नोटिफिकेशन हाँ। कि ये मेरे पास एक आया है, कोई लीड आया है, किसी ने मुझे कांटेक्ट करने की ट्राई करी है। तो हम्म। आप जहाँ पे ईमेल वाला अपना कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, हम्म। उसको ईमेल को हटा के आप उसको स्लैक को कर देंगे। एंड स्लैक के लिए आपको इंटीग्रेशन करने के लिए आपको जीरो से स्टार्ट नहीं करना है। सेल्सफोर्स इज ऑलरेडी एट द स्टेप 3, आपको स्टेप 3 ऑनवर्ड्स स्टार्ट करना है। ओके। सो गौरव, जैसे अभी तक आपने मेरे को पूरा बता दिया हमारी ऑडियंस को कि स्लैक क्या ऐसा कर रहा है कि वो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है, और आज के टाइम पे प्रोडक्टिविटी को मेजर करना ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि अगर मेरा सामने वाला, अगर मैंने एक रिसोर्स है, अगर उसको मैं कुछ पे कर रहा हूँ, तो क्या वो उस चीज के लिए वर्दी भी है कि नहीं है, कि अगर वो क्या कर रहा है, मुझे एज अ स्टेटस उसके ट्रैक करना है, कैसे कर सकता हूँ। तो बहुत सारी चीजें आ गई। बट अभी तक हमने सिर्फ स्लैक को एज अ बिजनेस परसेप्शन से समझा है। बट अगर मैं पिक्चर को रिवर्स कर दूं कि सिर्फ स्लैक पे जो लोग काम करते हैं, या स्लैक एक्चुअल में बैकएंड पर क्या है, जिसको स्लैक के बारे में बिल्कुल समझना है, कि जिसको स्लैक सीखना है, पढ़ना है, काम तो कर रहा है लेकिन काम कैसे करना है, करता है वो, तो वो कैसे कर सकता है, इसके ऊपर मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कोई एनी सोर्स ऑफ लर्निंग मटेरियल आप रिकमेंड करना चाहो, तो इसके ऊपर मैं आपका पूरा एक व्यू जानना चाहता हूँ। ओके ओके। सो हाँ, मतलब आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा कि अभी तक हमने बिजनेस पर्सपेक्टिव डिस्कस किया है। इफ एज ए सेल्सफोर्स प्रोफेशनल, कंसल्टेंट, टेस्टर, अगर मैं स्लैक में जंप करना चाहूँ तो कैसे। तो मैंने स्लैक के ऊपर काम स्टार्ट किया था 2012 से। ओके। बहुत लोग जान के सरप्राइज भी होंगे कि 2012 में स्लैक पे कैसे आ गए। तो ठीक। मैं बता देता हूँ, स्लैक लॉन्च हुआ था अगस्त 2013 में, एंड 2012 में उन लोगों ने स्टूडेंट्स को बीटा टेस्टिंग के लिए दिया था। मुझे बीटेक में बीटा टेस्टिंग के लिए मिला था। आई एम लकी इनफ। बट उस टाइम पे प्रॉब्लम ये थी कि रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे, तो हमने आपस में ही सीखा। बट नाउ देर आर मैनी रिसोर्सेज। सेम थिंग हुई अभी 2021 में, जब सेल्सफोर्स ने एक्वायर किया और मैंने बताया था प्लेटफॉर्म 2.0 आया था। उस टाइम पे भी कोई इतने ज़्यादा लर्निंग हाँ। मटेरियल नहीं थे, तो स्लैक की प्रोडक्ट टीम के साथ कोलैबोरेट करके सीखा। हम्म। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, अभी स्लैक ने बहुत अच्छा मटेरियल बना लिया है, एंड सेल्सफोर्स भी अपना ट्रेल हेड पे बहुत अच्छा मटेरियल बना रहा है। बट अभी जो सेल्सफोर्स का ट्रेल हेड पे मटेरियल है, दैट हम्म। इज जस्ट अ इंट्रोडक्टरी टू इंट्रोड्यूस अ यूजर एज अ एंड यूजर कि व्हाट इज स्लैक और स्लैक आपको कैसे हेल्प कर सकता है। दैट इज अ इंट्रोडक्टरी मटेरियल जी। जो आपको हैंड्स ऑन करने से भी आ जाएगा, एंड दैट हम्म। इज जस्ट टू गेन द पॉजिटिविटी। नाउ एक्चुअल में आप स्लैक कहाँ से सीख पाएंगे, एज ए एडमिन, एज ए डेवलपर या एज ए कंसल्टेंट। तो स्लैक की एक वेबसाइट है slackcertified.com। ओके। उस slackcertified.com में जैसे ट्रेल हेड होता है, वैसे ही वहाँ पे एक सेक्शन है स्लैक स्किल्स करके। तो उसमें अभी 15 मॉड्यूल हैं। हम्म। अब आप कहोगे कि ट्रेलहेड में तो हजारों मॉड्यूल्स हैं, उसमें केवल हाँ। 15 मॉड्यूल्स हैं। लेकिन वो जो 15 मॉड्यूल्स हैं, ट्रस्ट मी, एक ही मॉड्यूल करने में आपको 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। वो इतने इन डेप्थ हैं। 15 मॉड्यूल हैं उसके अंदर, स्लैक स्किल्स के अंदर, डेट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आप वहाँ पे जा सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट एडमिन में है, जैसा सेल्सफोर्स एडमिन होता है वैसा ही स्लैक एडमिन भी होता है। ओके। एग्जैक्टली यूजर क्या कर रहा है, पब्लिक चैनल में क्या कर सकता है, प्राइवेट चैनल में क्या कर सकता है, हम्म। उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वहाँ पे आप स्लैक में, मैंने बताया 2700 इंटीग्रेशंस हैं हम्म। आउट ऑफ द बॉक्स। बट वो इनेबल करके नहीं मिलेंगे, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी के ऊपर होगा कि स्टार्टिंग में ही इनेबल रखने हैं कि वो एडमिन के थ्रू होके जाएंगे, तो वो सब एडमिन के टास्क आ जाते हैं। हम्म। इवन आपके कौन से इमोजीज हैं, इतना तक कंट्रोल है उसके ऊपर। अगर आप एडमिन सीखना चाहते हो तो स्लैक स्किल्स में ही आप एडमिन वाले बहुत सारे देख सकते हैं। तो ठीक है। पहले मैं ये रिकमेंड करूंगा, आप पहले स्लैक के बेसिक पढ़ें। आप चाहे एडमिन जाना चाहते हैं चाहे डेवलपर जाना चाहते हैं, दोनों ही लोग पहले स्लैक के बेसिक पढ़े। बिकॉज
अगर मुझे पहले प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता होगा तो हाउ आई कैन डेवलप इट, और मैं कैसे बता पाऊंगा आगे। और देन एक स्लैक कंसल्टेंट है, जो बीए वगैरह के लिए है। आप बिजनेस यूजर्स को सेलेक्ट सजेस्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आपके बिजनेस ने आपको ये डिमांड किया, रिक्वेस्ट किया, बट आप उसको बेटर वे या ये बता सकते हैं कि यार इसमें इतना टाइम लगेगा बिकॉज ये एक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है और आउट ऑफ बॉक्स कैपेबिलिटी नहीं है, इसमें इतना टाइम लगेगा। एंड देर इज अ स्लैक डेवलपमेंट एज वेल। तो ये तो हो गई आपका सारे के सारे स्लैक स्किल्स की बात, जो स्लैक स्किल्स के अंदर आता है, जस्ट लाइक ऑफ ए ट्रेल हेड। Now there are certifications as well, certified admin, certified developer and certified consultant। वो इन्हीं तीन मॉड्यूल्स में है, जो तीनों है। और अभी पॉजिटिव बात ये है, अगर आप वहाँ पे स्लैक का सर्टिफिकेशन देंगे तो आपकी सेल्सफोर्स की प्रोफाइल में भी रिफ्लेक्ट करेगा ऑटोमेटिकली। उन लोगों ने बैकएंड से सब इंटीग्रेट कर लिया उन्होंने है। पूरा मर्ज कर लिया, तब तो हाँ तभी चल हाँ, जाता है। वो नया पूरा वाला एक ये भी पूरा निकाला वो है ना, मर्ज कर लिया। एक ये नया भी कुछ हाँ टाइम पहले भी निकाला है, ये भी हम अपने पॉडकास्ट में बता दें। वो सिलेक्ट रिलेटेड नहीं है, पर जैसे आप कोई हाँ। टूर जाते हो, जैसे जापान टूर चले गए या आपने ड्रीम इन अटेंड किया कोई बड़ा वाला, जैसे अपना ड्रीम फोर्स हो गया, तो उसका ना बैच भी आपकी प्रोफाइल पे इनेबल हो जाता है। तो एक ये भी अपडेट अपने यहाँ से इसी बहाने शेयर हो जाएगा। तो एंड मैं सबको रिकमेंड करूंगा जो भी सेल्सफोर्स प्रोफेशनल हैं, आज से मैंने जब 8 साल पहले 9 साल पहले सेल्सफोर्स स्टार्ट किया था, उस टाइम पे सेल्सफोर्स प्रोफेशनल बहुत ही कम थे। जी अभी आप सेल्सफोर्स को बेसलाइन ले ले, सबको एबीसीडी आती है सेल्सफोर्स एज अ बेसलाइन। अब उसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा क्या है, व्हाट इज द चेरी ऑन टॉप ऑफ यस योर सेल्सफोर्स स्किल। तो एग्जैक्टली। अभी मैं बहुत ज़्यादा नीश कहूँगा स्लैक को। स्लैक अभी आ रहा है, सेल्सफोर्स इज इन्वेस्टिंग अ लॉट बिकॉज देयर मेन विजन उसी को एक सिंगल प्लेटफॉर्म, सिंगल पॉइंट ऑफ टूल बनाना है उनके लिए। तो आई विल रिकमेंड एवरीवन, इट कुड बी पॉसिबल आपका इंटरेस्ट डेवलप ना हो, इट्स टोटली फेयर, बट एज ए सेल्सफोर्स डेवलपर, एज ए क्यूए एंड एज ए एडमिन आपको वो नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज व्हेन यू आर वर्किंग एज ए सेल्सफोर्स प्रोफेशनल, ओके आप स्लैक को एज ए प्लेटफॉर्म देखें, आपके पास कभी भी उस चीज की रिक्वायरमेंट आ सकती है। ओके। सो जिस तरीके से गौरव आपने ना पूरा एक ही क्वेश्चन में मतलब 3 अलग अलग चीजें बता दी, एक तो लर्निंग मटेरियल भी बता दिया, सर्टिफिकेशन भी बता दिया, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके ऊपर अभी तक किसी ने बात नहीं करी, क्योंकि हम सिर्फ यही बोलते थे स्लैक प्रोफेशनल्स, स्लैक में क्या होता है, क्या चीजें हैं। और आपने पूरे जिस तरीके को आपने पूरा बताया कि स्लैक कम्युनिकेशन का चैनल तो है ही है, बट बियॉन्ड वो आपको क्या ऐसा एक कहते हैं ना कि क्रीम प्रोवाइड कर रहा है जो बाकी चीजें नहीं कर रही। क्यों ऑर्गेनाइजेशन और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, क्यों आपका क्लाइंट यही बोलता है कि आर यू इन स्लैक और नॉट, ये हमेशा क्वेश्चन भी आता है। तो क्या ऑर्गेनाइजेशन अपना प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए इस समय कर सकती है, कहाँ से चीजों को पढ़ना है ऑफिशियली। पहले आपके टाइम पे शायद आपने बताया कि 2012 में लर्निंग मटेरियल नहीं था, बट राइट नाउ ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल पब्लिकली। सो लास्ट क्वेश्चन मेरा बस यही है इसमें, कि इसमें सर्टिफिकेशंस तो होते हैं, इसमें क्या सर्टिफिकेशंस के लिए कोई प्री कंडीशन की नीड होती है कि नहीं होती, क्योंकि बस ये क्वेश्चन के ऊपर मैं आपका व्यू जानना चाहता हूँ। ओके, हाँ, प्री कंडीशन इसमें चेंज होती रहती है। पहले अभी मैंने लेटेस्ट चेक नहीं किया है, मैं कुछ 6 मंथ्स 7-8 मंथ्स पहले की बात बता रहा हूँ। आपके पास इतने स्लैक के बैचेस होने चाहिए, जैसे आप PD2 सर्टिफिकेशन देते हैं, आपको इतने वो होने चाहिए बैचेस वगैरह, एक स्पेशल आपको सुपर बैच करना होता है। एग्जैक्टली इसमें भी प्री कंडीशंस होती है डेट कीप ऑन चेंजिंग, बिकॉज अभी ये इवॉल्व हो रहा है एंड सेल्सफोर्स उसको मर्ज करने की ट्राई कर रहा है एज पर मतलब देयर इकोसिस्टम। तो आप slackcertified.com से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आई डोंट थिंक सो एडमिन के लिए कोई रिक्वायरमेंट होगी, बट डेवलपर के लिए हो सकती है, जो मैंने चेक नहीं किया है अभी तक, बट पहले थी। नो प्रॉब्लम। एंड मैं कमेंट में पूरी चीजें एकदम स्लैक से रिलेटेड, उसका क्या एक बार जो उसका ऑफिशियली चीज बनी हुई है, लाइक उसकी वेबसाइट, यूट्यूब में सब कर दूंगा, ताकि ऑडियंस को उससे इंसाइट मिल जाए। एंड थैंक यू सो मच गौरव फॉर ज्वाइनिंग एंड शेयरिंग योर एक्सपर्टीज एज पर योर परसेप्शन। आई मस्ट से इट रियली मीन्स अ लॉट, एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प आउट ऑल दोज इंडिविजुअल्स, खासकर जो ट्रांजिट करना चाहते हैं सेल्स फोर्स वाले में, स्लैक को किस तरीके से करियर को करना है, क्या हो सकता है। और जिनको सिर्फ स्लैक एक मैसेजिंग टूल लगता था, इस पॉडकास्ट के बाद उन्हें पता चल जाएगा कि एक्चुअली इसकी पिक्चर क्या है। सो थैंक यू सो मच गौरव वंस अगेन, इट रियली मींस अ लॉट। थैंक यू फॉर हैविंग मी।